साडा हक खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद खट्टर माया एक ही होया एक ही होया एक ही होया एक ही होया खट्टर सरकार खट्टर सरकार खट्टर सरकार खट्टर सरकार सरकार अटल सरकार अटल सरकार साडा हक। क्या मुख्य मांगे आपकी? ऐसे जी हम 35 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं, 36वां दिन है जी, और 36 दिन से हम लगातार बैठे हैं धरने पर जी। हमारा मांग यही है कि ये एक 2014 में मंजूर हुआ था जी खरीफ चैनल 2, और 2019 में इसका पैसा सैंक्शन हुआ था। बितानिया खरीफ चैनल का जो पैसा था 54 करोड़ 26 लाख था। गमूर सलारपुर माइनर का जो पैसा था वो 12 करोड़ 26 लाख था। ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ही पास हुआ था जी, और हम 2009 से इस प्रयास में लगे हुए थे जी, और 15 साल लगातार इस प्रयास में लगे होने के बाद पैसा तो पास हो गया जी, लेकिन अभी तक ये धरातल पर कोई काम नहीं हुआ जी। हम 9 साल तक इंतज़ार करते रहे कि हम यहाँ के जितने लोकल नेता थे या सरकार के अंदर मौजूदा बंदे थे उनसे मुलाकात करते रहे कि हमारा ये जो 2 खरीफ चैनल इनको चालू किया जाए, इन्हें निर्माण किया जाए। और हम लगातार 10 साल तक, चलो पहले तो हम 15 साल इसलिए कह रहे हैं, 5 साल तो पिछली सरकार थी तब भी हमारा नहीं हुआ, 15 साल इसलिए कह रहे हैं। 10 साल से तो लगातार बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये पैसा पास किया था जी, तो उनके द्वारा अभी तक 9 साल हो चुके हैं जी, 10वां साल पूरा होने वाला, अभी तक को पैसा नहीं लगाया गया। हमेशा हमारे को भला फुसलाकर कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जी, और 2 प्लान वोट लेके उसके बाद ही हमें ये ठेंगा दिखा रहे हैं। 15 साल से 15 गांव के किसान परेशान हो रहे हैं, फिर भी सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही। बिल्कुल जी, हाँ, हम ये कह रहे हैं आप किसी भी द्वारा आप यहाँ का पता कर लो, जो भी यहाँ पर सरकारी लैब है उसके अंदर हम पानी टेस्ट करवाते हैं, और वहाँ के सरकारी लैब वाले ये कहते हैं ये पानी यहाँ पर पीते कैसे हो, ऐसा गंदा पानी है यहाँ पर, हम पीना छोड़ा हम अब कपड़े भी नहीं धो पाते जी, फिर भी हम ऐसी बदहाली में जी रहे हैं। हम ये ओटोवीर से मांग रहे हैं जी, और आपको ज्ञात होगा पिछले साल फ्लड आया था, उसके अंदर हजारों गांव बह गए थे, हजारों मवेशी यहाँ बहते आपने देखे हो गया, आप मीडिया द्वारा भी उसको कवरेज किया गया था, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, कितना बुरा हाल हुआ था। हम ये जायज़ मांग रहे हैं 2 खरीफ चैनल हमारे को निकाल दिए जाए। एक तो पीछे से जो बाढ़ आती है वो बच जाएगा, क्योंकि आगे पानी को रास्ता मिल जाएगा तो पीछे ओवरफ्लो नहीं होगा, और दूसरा हम ये 15 गाँव हैं, जो 15 गाँव खेती के लायक हो जाएंगे, हमारे यहाँ फसलें हो जाएंगी, फसलें होंगी तो हमारी नस्लें हो जाएंगी। हम तो यहाँ पर ज़मीन बंजर हो रही है जी, हम तो यहाँ को प्लान करने के लिए तैयार हैं जी। पिछले दिनों चंडीगढ़ में विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और आपकी मांगे भी उनके सामने रखी थी, और उसके बाद गोविंद कांडा भी आपसे मिलने आए थे। सर, सबसे पहली बात तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारा सबसे पहला यही एक ऐलान था कि यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका कारण ये 15 साल से हम राजनीतिक दलों के जितने घर दफ्तर है चक्कर काट के हमारी तो जुतियाँ घिस गई, जुतियाँ के बाद हमारे पैर भी घिस गए जी। इसलिए हमने कहा 15 साल हमने चक्कर काटे, आपसे कुछ नहीं हो, आप हमारे बीच में ना हो। ठीक है जी, अपनी तरफ से हर बंदा अपना इसमें श्रेय लेना चाहता है। इलेक्शन आ रहा है, वो सोच रहा है कि श्रेय मुझे मिल जाए, लेकिन श्रेय लेने तक सीमित है। सीएम साहब तक अभी तक कोई बात नहीं हुई। हमने यही कहा था, गोविंद कांडा जी आए थे जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए हो, चलो कुछ लेके आए होगे तो हमें दिखाओ। कहते 30 लाख का वो मान लिया गया सीएम साहब ने। हमने यही कहा था जी 30 लाख मान लिया गया तो कोई लेटर दिखा दो, कोई उसका वाइट दिखा दो, रिटर्न में आश्वासन दीजिए, रिटर्न में वाइट दिखा दो, कोई बात नहीं, झूठी बनवा के ले आओ, कोई बात नहीं, हमें दिखा दो भी, हम मान लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो बड़े किसान हैं, हमें कौन सा इतना मीडिया बारे पता, लेकिन वो कुछ नहीं दे पाए जी अभी तक। ऐसे ही जी जो हमारे साथ ऐसी चीटिंग हो रही है जी। सुनीता दुग्गल जी से उस समय भी उन्होंने कहा था मुझे वोटें डाल दो, मैं 6 महीने के अंदर आपको नहरें ला दूंगा। सुनीता दुग्गल जी नहरें तो क्या लानी, सुनीता दुग्गल जी नहीं हमारे दिखाई दीजिए अभी तक। 1-2 बार हम कोठी पे गए भी हैं, वो पिछले रास्ते से निकल जाती थी जी। 15 गांव है जी, 15 गांव के बुजुर्ग लोग, हमें तो हमारी सारी उम्र होगी जी इनके चक्कर काट के जी। अब हम उस भगवान के आगे दुआ करते हैं, ये परमात्मा उस सीएम साहब के मन में रहम डाल दे और ये पानी दे दे जी, हम भी बच जाएंगे, हमारे बच्चे भी बच जाएंगे जी।
हम तो बस आखिरी हथियार है जी, ज़मीन बंजर हो जाएगी और जीरो लेवल पे। वैसे भी याद रहे कि डेड जोन में हम सरसा कह रही है, डेड जोन में ना नया कनेक्शन मिलता, ना इसलिए नहीं मिलता, नीचे पानी नहीं है। वो जो यहाँ का वाटर लेवल बहुत गहरा है जी। संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा। अभी तक तो हम बड़े प्रेम प्यार से रिक्वेस्टें कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने का कारण सीधा सा ये, जो मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं बीजेपी का बंदा नहीं, किसी का बंदा नहीं, मैं एक फ्रीडम हूँ, आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ मौके की सरकार है, मौके की सरकार से मांगना चाहिए और मांग रहे हैं बड़े प्रेम प्यार से, क्योंकि सरकार जो माँ होती है, माँ से हम मांग रहे हैं। और माँ को हम बड़ा बुला कह सकते हैं। जब याद हो, आप ये बच्चे हो, जब हमें भूख लगती है माँ को हम बड़ा बुरा भी बोलते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, माँ बाप को भी लड़ लेते हैं, लेकिन बाद में हमें इकट्ठा तो होना पड़ता है ना। उस तरह हमारे कई अच्छे यहाँ पर वक्ता हैं, कामरेड साहब हैं और कुछ है, उनके द्वारा कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो मरते हुए करते हैं। जब हमें कोई चोटी कटेगा या चोट लगेगी, हाय की आवाज़ निकलेगी, ये हाय का दर्द है सीने में, जो वो दर्द निकलता है। ऐसी स्थिति में हम है जी। सर, आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। ट्रैक्टर मार्च ये बड़े शांतिपूर्वक बैठे थे। ये हम सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि किसान, हमें भी ट्रैक्टर मार्च निकालना आता है। आज तक हम शांतिपूर्वक, आज हमारा ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्वक है। तो ऐसे है जी, हमें पानी ना मिले, ट्रैक्टर छोड़ के हमारे तो गुदड़े बिक जाएंगे जी। ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है। आने वाले समय में तो हमारे पास ट्रैक्टर छोड़ के हमारे को साइकिल नहीं रहेगी, साइकिल के लायक भी नहीं रहेंगे जी हम तो। ट्रैक्टर मार्च ने दिखाया है भी, हमारी एकता को दिखाया गया कि हम एक हैं। लोगों को ये गलतफहमी थी भी ये एक नहीं है, 15 गांव है, जितने बंदों को इकट्ठा करना बड़ा औखा, लेकिन आपने आप देख लिया है मीडिया के माध्यम से। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में, हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, आ चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS